जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं कुष्मांडा माता की कथा, पूजा विधि एवं महत्व। माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप है। नवरात्रि के चौथे दिन पर इनकी पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता को अष्टभुजा वाली देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि उत्सव के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा माता की चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा भक्त को रोग, शोक और विनाश से मुक्ति दिलाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद माँ की मूर्ति स्थापित करें और पूजा करें। पूजा के दौरान देवी को पीला चंदन लगाएं। उसके बाद अक्षत कुमकुम का टीका लगाएं। फिर ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र की माला का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद माता की कथा करें और कुष्मांडा माता की आरती करें। अंत में भोग लगाएं और सब में प्रसाद वितरित करें। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ पसंद है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं और अपने साधक को हर प्रकार के रोग से मुक्त करती हैं। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। धार्मिक मत है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा उपासना की जाती है। इस शुभ अवसर पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। अतः नवरात्रि के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। धार्मिक मत है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के पाठ से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगतजननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगतजननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपने मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगतजननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया। माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती हैं। माँ के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज के आवरण जगतजननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा ही कर सकती हैं। माँ का आवाहन
निम्न मंत्र से किया जाता है। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही माँ को भोग में मालपुए अर्पित करें। इस मंत्र का करें जाप। इस मंत्र के जाप से सभी मनोकामना होती हैं पूर्ण। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।